माह सफर के बिदअत व खुराफात। अभी माह सफर चल रहा है और इस सफर के महीने को लेकर मुसलमानों में बहुत सारी गलत फहमियां और बहुत से गलत अकायद और बहुत से बिदअत व खुराफात पाए जाते हैं। हम उलमाए किराम की ये जिम्मेदारी बनती है कि उम्मत मुस्लिमा को मजहब इस्लाम का सही आईना बताया जाए और उम्मत को हर बुराई से, हर बिदअत व खुराफात से रोका जाए। माह सफर को सफर क्यों कहा गया? शेख अली बिन मोहम्मद इल्मुद्दीन अस्सखावी फरमाते हैं, सम्मिय बिज़ालिका लिखुलूबिहिम बुयूतिहिम मिन्हु हीना यखरुजून लिलक़िताल वल अस्फार। ज़माने जाहिलियत में लोग इस माह में जंग करने के लिए अपने घरों को निकल जाते थे, अपने घरों से, और माह सफर में इनके घर खाली रहा करते थे। युक़ालु सफ़िरल मकान, तो इन्होंने नाम रख दिया कि सफ़िरल मकान, खाली मकान। जब घर में कोई नहीं रहता, वो घर के इस्तेमाल में नहीं आता, तो बिल्कुल खाली है, बेकार है, तो वहां से पड़ा इस माह का नाम सफर। और लोगों ने इस सफर को बरकतों से, रहमतों से खाली समझना अपने एक बातिल अकायद में, अपने तसव्वुरात में इसको लोगों ने शामिल कर लिया। बहुत सारे उम्मत मुस्लिमा के वो मुसलमान जिनके पास शरीयत का इल्म नहीं है, किताब सुन्नत का इल्म नहीं है, वो ये समझते हैं कि ये महीना मनहूस महीना है और इस महीने के अंदर साल भर की बलाएं नाजिल होती हैं, साल भर की परेशानियां, आफतें, मुसीबतें, बीमारियां और हर किस्म के हादसात, हर किस्म के नुकसानात इसी माह में नाजिल किए जाते हैं। ये बहुत ही मनहूस और बहुत ही बेकार और बहुत ही बदतरीन महीना है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अक्सर आप में से देखते होंगे, एक आदमी रास्ते से जा रहा है, अचानक रास्ते के आगे से बिल्ली गुजर गई, तो वो अपना रास्ता रोक लेता है, ये सोचकर कि बिल्ली आड़ा जाने से मेरा काम पूरा नहीं होगा। ये इंसान के तवहुमात हैं, ये इंसान की बदफेली है, ये इंसान के फाल हैं, जो इंसान अपने तवहुमात के जरिए, फाल के जरिए अकीदा बना लिए हैं। बिल्ली आड़ा गई तो काम सक्सेस नहीं होगा। और इसी तरह बहुत सारे तवहुमात हैं, जैसे हथेली खुजाएगी तो कुछ ऐसा होगा, दावी हथेली खुजाएगी तो कुछ बुरा होगा, सीधी आंख फड़फड़ाई, आंख की पलक, तो कुछ अच्छी खबर मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। बाई आंख फड़फड़ाई तो कुछ बुरी खबर मिलने वाली है या पैसे जाया होने वाले हैं। किसी के घर पे कौवा बैठ गया तो एक फाल, किसी के घर पे उल्लू बैठ गया तो एक फाल, फला दिन दुकान की ओपनिंग नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बदफाल हैं जो इंसानों ने तवहुमात की शक्ल में ले रखा है। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही बुखारी, सुनन नबी दाऊद 5757, बुखारी की 5757 नंबर की हदीस और सुनन नबी दाऊद के 3911 नंबर की हदीस में आपने बयान फरमाया, वला तियरता वला सफरा, ना बदशुगुनी इस्लाम में है, बदशुगुनी नाम की कोई चीज नहीं है, और
ना ही सफर का महीना मनहूस महीना है। सफर को मनहूस कहना जायज नहीं है। और ये जो बदफाली लेते हैं, ऐसा होने से वैसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, ये सारी बदफाली इस्लाम में जायज नहीं है। बदशुगूनी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, पहले के जमाने में लोग महीनों को आगे पीछे कर लिया करते थे। माह मुहर्रम के बाद माह सफर, माह रबीउल अव्वल के बाद माह रबीउल आखिर, जमादुल अव्वल के बाद जमादुल आखिर, माह रजब के बाद माह शाबान। लेकिन अपना कोई काम निकाल लेना होता तो कहते कि ये मुहर्रम का महीना नहीं, ये सफर का महीना, अगला महीना मुहर्रम का महीना, यानी सफर पहले आएगा, मुहर्रम बाद में आएगा, रबीउल अव्वल पहले आएगा, सफर बाद में आएगा। अपनी मर्जी से महीनों को आगे पीछे कर लिया करते थे, इस माह की नहूसत से बचने की खातिर। अल्लाह ने सूरह तौबा की 37 नंबर आयत में इनके इस अकीदे की तरदीद करते हुए फरमाया, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्री, महीनों को आगे पीछे करना कुफ्र में ज़ियादती है। अल्लाह के बनाए उसूल को बदलना। आज जुमेरात है, कल जुमा है, नहीं, आज जुमा है, सबा जुमेरात है। जब अल्लाह ने जुमेरात के बाद जुमा बना दिया, जुमा के बाद शनीचर बना दिया, तो आप कौन होते हैं कि पहले जुमा बाद में जुमेरात, पहले शनीचर बाद में जुमा बोलने वाले? ये आपकी ज़ियादती आपके कुफ्र के अंदर बढ़ा हुआ है। सिर्फ इनका मकसद क्या? सफर के महीने की नहूसत से हम बच जाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, किसी चीज में नहूसत नहीं होती। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अगर नहूसत होती तो 3 चीजों में होती, एक घर में, एक औरत में, एक सवारी में। लेकिन इन 3 चीजों में भी नहूसत नहीं है। जो औरत नेक साले है, उसके घर वालों के लिए वो जन्नत का नमूना है। जो औरत बदजुबान, बदचलन और बद अखलाक है, उनके घर वालों के लिए वो वबाल और जिल्लत का बाइस है। जो घर कुशादा है, जिसके अड़ोस पड़ोस अच्छे हैं, वो घर उसके लिए बाइस रहमत व बरकत है। जो घर तंगदस्त है, जिसके पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, वो घर उसके लिए जिल्लत का सबब है। जो सवारी उसे सफर कराने में, मैदान जंग में उसका भरपूर साथ दे, उसमें उसके लिए खैर है। जानवर को पाल तो रहा है, ना वो दूध देता है, ना वो सवारी कराता है, तो उस सवारी उसके लिए कोई खैर की बात नहीं है। लेकिन नबी ने कहा, तंग घर हो, सवारी जानवर सवारी के लायक भी ना हो, औरत नेक साले भी ना हो, तब भी इन 3 चीजों में नहूसत नहीं है। ये कैसी औरत आ गई भाई हमारे घर को, 1 नंबर की मनहूस काकी की, जब से शादी कर ले का है, घर में एक पोतरा भी नहीं थी, एक पोतरी भी नहीं थी, मनहूस 1 नंबर की, बांझ वट, क्या फायदा नहीं। ऐसी दलिंदर भोग को हमें कर ले का गए। हमेशा फॉल्ट या हमेशा कमी पेशी सिर्फ बहू में नहीं होती, आपके बेटों में भी हो सकती, लेकिन खुसरवार बहू को ठहराया जाता। जब से इन्हें हमारे घर में कदम रखी,
लड़िया झगड़े तंटे, एक दूसरे के अंदर फितने, मतलब इन्हें हमारे घर के लिए एक नंबर की नहुसत। हाँ, हमारे चिच्चा की बेटी को कर ले का है, हमारी खाला की बेटी कर ले का है। ये बेचारी बड़ी लक्की साबित हुई, जब से आई घर में बरकत, दौलत, तरक्की, नौकरियां, घर में खुशियां। मतलब इन्हें बाई से बरकत बन कर आई और इन्हें बाई से नहुसत बन कर आई। सरासर कुफ्र है, जलालत है, ये बदशुगुनी है और तुम्हारा बुरा फाल है। ये जुमले कहने से न सिर्फ गुनाह मिलेगा बल्कि आपका ईमान कुफ्र में बदल जाएगा। आप मुसलमान बनकर नहीं रह सकते, आप काफिर हो जाओगे। शरीयत इस्लामिया के नजर में काफिर बन जाओगे आप। जैसे कि गैर मजहब वाले कहते हैं, नी अंत चंद नन मने ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಿಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಹಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಂದಿ ನೋಡು, ಆದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಶನಿಗಡಿ ಇದ್ದಂಗ ऐसा बोलती। ये लक्ष्मी बनाना, किसी को दरिद्र बनाना, शनि गेड़ी दसी गेड़ी बनाना, ये गैर मजहब वालों का अकीदा है। हम मुसलमानों, हम मोमिनों का अकीदा नहीं है। हम सिर्फ कुरान को या हदीस को अपने लिए नमूना, उसवा, दलील और राह हिदायत के लिए नजात का जरिया बनाते हैं। इनकी उनकी बातें, सुनी सुनाई बातें, दुनिया में चलने वाले उसूल को फॉलो करने वाला मुसलमान नहीं होता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ला अदवा वला तीरा वला हामा वला सफरा। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते हैं, बीमारी मुताद्दी नहीं होती, छूत छात की बीमारी नहीं होती, और बदशुगुनी लेना जायज नहीं है, और उल्लू की नहुसत ये जायज नहीं है, और इसी तरह सफर के महीने को नहुसत कहना जायज नहीं है। अदवा छूत छात की बीमारी, इसे कैंसर है, मैं इसकी इयादत करने गया, मुझे भी कैंसर लग जाता, नहीं 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 नहीं, नजदीक नहीं जा रहा, दूर से सलाम करना। उसे कोरोना आया कहते, नजदीक गए, गुस्ल देखो, मुर्दे दफन करे, मुझे भी कोरोना लग जाता, इसे फला बीमारी है, मैं इसके नजदीक गया, मुझे भी बीमारी लग जाए। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, एक खारिश ज़दा ऊंट जब सारे ऊंटों के रेवड़ में दाखिल होता है, सारे ऊंटों को खुजली लगा डालता, जबकि आप कहते हैं ला अदवा, छूत छात की बीमारी नहीं है। कैसा नहीं है? एक ऊंट ने सारे ऊंट को खुजली लगा दिया। नबी ने कहा, जिस पहले ऊंट ने खुजली लाया, उस ऊंट को खुजली कहां से लगी? उस ऊंट को खारिश किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने उसे खारिज दिया और दूसरे ऊंटों को भी वैसे ही अल्लाह ने खारिज दिया। इस ऊंट की वजह से उस ऊंट को खारिज लगा कहना इस्लाम में जायज नहीं। इसी तरह बदशुगुनी लेना, फला बिल्ली की वजह से ऐसा हुआ, फला के काम की वजह से ऐसा हुआ, फला आदमी के ये हरकत की वजह से ऐसा हुआ, ये जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सफर के महीने को मनहूस किस लिए कहा गया? खासकर माहे सफर की 13 तारीख को सबसे ज्यादा लोग मनहूस समझते हैं, और उनका यह अकीदा है इस माह की 13 तारीख ही वो तारीख है जिसमें साल भर की बलाएं अल्लाह उतारता है। इसीलिए रात में सोते वक्त अपने सिरहाने दाल, चावल, अंडे, मुर्गी,
या इसी तरह के कोई राशन बाज इलाकों में लोग रख कर सो जाते हैं 12 तारीख की रात में, और 13 तारीख की सुबह जब वो उठते हैं तो भिखारियां ये कहते हुए भीख मांगने आते हैं, तेरा तेजी दो, तेरा तेजी दो, तेरा तेजी का सदका लो, तेरा तेजी का सदका लो। देने वाले तेरा तेजी के नाम से ये अंडे कते, मुर्गी कते, दाल कते, चावल कते, राशन कते बांटती। इसलिए आज सुबह सुबह साल भर की बलाएं अल्लाह उतारता, हमें तेरा तेजी के नाम से सदका दिए तो हमारा घर बलाओं से बच जाता, हमारे घर पर मुसीबत नहीं आते, बीमारियां नहीं आते, परेशानियां नहीं आते, टेंशन नहीं आते। किसने कहा है? कौन सी कुरान की आयत में लिखकर है ये बात? कौन सी हदीस में लिखकर है ये बात? किस नबी ने कहा? किस हदीस में आपने पढ़ा कि माहे सफर की 13 तारीख को बलाएं उतरती? ये तो लोगों का बनाया हुआ उसूल है, लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं ये। तेरा तेजी के नाम से सदका करते हैं ताकि बलाओं से बचे। अच्छा, सफर की 13 तारीख की सुबह में कितना सदका करना करो, क्या साल भर आपके पूरे परिवार वाले बीमार नहीं पड़ेंगे? साल भर में आपके घर में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके खानदान में कोई नहीं मरेगा, आपके घर से कोई अस्पताल नहीं जाएगा, आपके घर में किसी किस्म की टेंशन, आपस में बहस मुबाहसा पूरे परिवार में कभी नहीं होगा। और इतना ही नहीं बल्कि माहे सफर में शादियां भी नहीं करते। जिनकी शादियां सफर के महीने, मुहर्रम के महीने से पहले, जैसे ज़िलक़ादा में, ज़िलहिज्जा में, शाबान में, रमजान में, शव्वाल में हो चुके हैं। मुहर्रम सफर इस्लामी साल का पहला महीना है, मुहर्रम सफर दूसरा महीना, जैसे जनवरी फरवरी, मुहर्रम सफर इस्लामी साल का ये शुरू के 2 महीने। जिनकी शादियां रमजान में, शव्वाल में, ज़िलक़ादा में, ज़िलहिज्जा में हो गए थे, उन नए दूल्हा दुल्हन जोड़ों को इन 2 महीनों में मुलाकात करने नहीं देते। नहीं 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 नहीं, नहीं मिलना, तू मायके चली जा, मां 2 महीने को ऐसे छुट्टी तुझे, हमारे घर हरगिज में आ। और दूल्हा भी अपने ससुराल 2 महीने तक नहीं आता, मुलाकात ही नहीं करना, मरद जोरू। अगर 2 जने मिले इस महीने में, औरत के पेट में नुत्फा क्या तो भी टिका, हमल टिका, 1 नंबर का दलिंदर पैदा होता, मनहूस पैदा होता बच्चा, मिलने भी नहीं देना मरद जोरू। क्यों? मुहर्रम सफर में शादियां भी नहीं करना, दूल्हा दुल्हन मुलाकात भी नहीं करना। बाकी के 10 महीने में शादियां करने वाले, बाकी के 10 महीने में मुलाकात करने वाले दलिंदरा नहीं सरका सब खलंदरा सिकंदरा बन को निकल रही क्या? उन्होंने भी 1 नंबर के दलिंदरा छोरी सो। अगर तालीम अच्छी है, तरबियत अच्छी है, साल के 12 महीने अल्लाह को राजी करने के काम करता, हमेशा हर मैदान में उन्हें कामयाब रहता। तालीम अच्छी नहीं, तरबियत अच्छी नहीं, हरकत अच्छे नहीं, आमाल अच्छे नहीं, तो रमजान के महीने में भी जलील होता और मुहर्रम और सफर में भी जूतियां खाता। ये मुहर्रम के महीने में पैदा होने से, मुहर्रम में शादी करने से, सफर में शादी करने से, सफर में अमल टिकने से ऐसा इन्हें पैदा हो गया मनहूस। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 1 नंबर के काफिर, ऐसा बोलने वाले 1 नंबर के काफिर जाकर पुलिस स्टेशन में, कोर्ट कचहरियों में मुस्लिम कम्युनिटी के हस्बैंड वाइफ के फाइल जरा निकाल को देखो, हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की, करोड़ों की तादाद में फाइल चक्कर को देखो, मुस्लिम हस्बैंड वाइफ के फाइल्स। क्या इन सब भी जने बाकी 10 महीनों में शादियां करें वाले क्या?
जो लड़ने को मर रही, तलाक खुला के वास्ते एक दूसरे पर झूठे दावे करने को पड़ी, कोर्ट कचहरियों में सालों से लड़ने मर रही। जब देखो 10 महीनों में शादियां करे वाले चीनों, खाली मुहर्रम सफर में नहीं, 10 बाकी के 10 महीनों में शादियां करे वाले लड़ने मर रही, तलाका हो रही, खुला हो रही, एक दूसरे को मार रहा, पेट्रोल डाल को जला रहा, उन्हें सास के ससुरे के मर्द के जुल्म से बचने फांसी लगाने मर रही, जहर खा को पी को मर रही। इन्हों खाली मुहर्रम सफर में शादियां करे वाले नहीं, बाकी 10 महीनों में शादियां करे वाले। ये कहना इन महीनों में शादियां करे तो मियां बीवी अच्छे नहीं रहते, इसने कहा कि आपका तवहुम है, बदशगुनी है, आपका बुरा फाल है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों,